बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं फरहान ज़फ़र कराची में मौजूद हैं और दुआ ज़रा केस से रिलेटेड तमाम जो हक़ाइक़ हैं और तमाम जो यहाँ पे आप ये कह लें शवाहिद हैं वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। कल भी आपने देखा है और आज आपको दिखाते हैं कि दुआ की नानी का जो ये घर है और इसके सामने जो दुआ का घर है, अब इस वक्त यहाँ पे अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये कैमरे लगा लिए गए हैं। ये दुआ के जाने के बाद कैमरे लगाए गए हैं। ज़ाहिर है अब यहाँ पे जिस तरह केस में पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं तो उस चीज़ को आप ये कह लें रिकॉर्ड करने के लिए कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस हवाले से ये कैमरे लगाए गए हैं। आपको दिखा रहे हैं ये दुआ का घर है जहाँ पे दुआ रहती थी और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मज़दूर जो है वो उस दिन बोरिंग कर रहे थे, तो ये मतलब घर के बिल्कुल सामने थे और यहाँ पे जो है वो काम चल रहा था और उस दौरान जो है वो उन मज़दूरों का भी मौक़िफ़ लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपने क्या निकलते हुए देखा, तो वो भी ये कहते हैं कि हमने नहीं जाते हुए देखा। मज़ीद ये गली जो है वो चंद कदम के फासले पे ख़त्म हो जाती है और इसके जो लेफ़्ट पे है वो कैमरा, लेकिन उसकी एक्सेस में भी उसमें रिकॉर्ड में नहीं आया। दुआ के सामने जो घर मौजूद है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेशतर जो लोग हैं वो रेंट पे हैं और ये जो हैं ये सबसे पुराने रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। हाँ ठीक। अच्छा बताइएगा, 16 अप्रैल को दुआ का जब ये वाक़या हुआ तो यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे, क्या हो रहा था इधर? जी हमारी बोरिंग हो रही थी ये, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं देखा ना, मज़दूर भी यहाँ पे काम कर रहे थे मुसलसल और ऊपर से जैसे एक नहीं हम 3 फैमिली रहते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं, ऐसा किसी ने जैसे कुछ भी नहीं देखा। मेरा बेटा ये इसने ऊपर से देखा कि ज़ारा ना कचरा रख के इधर से उधर गई है, कचरा वहाँ से कचरा के अपने घर की तरफ आई है। अच्छा, ये देखा मेरे बेटे ने और हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अच्छा ये आपका बेटा? जी मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशर। आशर, क्या देखा था उस दिन? दुआ कहाँ पे जाके कूड़ा रख रही थी? उधर उसने वो रखा था, फिर वहाँ से यहाँ तक आते हुए मेरे को नज़र आई, आगे मेरे को नज़र नहीं आई वो कहाँ गई, अंदर गई या सामने चले गई। आप ऊपर से देख रहे थे? जी। अच्छा, कूड़ा वहाँ रख दिया था? हाँ वापस आ रही थी, मैंने वापस आते हुए देखा था। अच्छा, कूड़ा रख के वापस घर की तरफ आ रही थी? जी। उसके बाद नहीं आपने देखा? जी उसके बाद मेरे को नज़र नहीं आया, वो छज्जा आ गया था कि वो अपने घर के अंदर गई या सामने सीधे चले गई, ये मेरे को आगे नज़र नहीं आया। ऊपर से हमारी खिड़की से ना बस छज्जा नज़र आता, छज्जे के बाद नज़र नहीं आता है क्योंकि इधर से बस ये छज्जा आ गया ना, फिर नीचे नहीं आया, लेकिन वो यूँ आई है, बस इतना देखा। अच्छा, छज्जे से मुराद ये जो पिलर है, इसके बाद से नीचे के जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आता। तो हाँ, ये बच्चे ने जो है वो दुआ को वहाँ से कूड़ा रख के इस साइड पे आते हुए देखा है, लेकिन इसके बाद इसको नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ गई है। और जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने इस वक्त गली जो है वो तकरीबन चंद कदम के फासले पे ख़त्म हो जाती है और उसके राइट पे जो है वो कोई कैमरा मौजूद नहीं है, वहाँ भी आपको जाके दिखाते हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं और उससे पहले ये लोग भी रहते हैं और हमारे ससुराल वाले भी रहते हैं और मेरी साइमा से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ऐसा तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा कि ना कुछ ऐसी बात होगी। दुआ बच्ची आती जाती थी घर में बस आके? कभी न्याज वगैरह देने आ जाती थी, वो तो बहुत कमी से बाहर आती थी, उनकी अम्मी फ़ोन कर देती थी कि भाभी आके बच्चे को भेज देंगे, ले जाए या ये ला दो, बाहर तो जाती नहीं थी वो। और तकरीबन इस फैमिली को भी इधर रहते हुए इतना ही टाइम हो गया है, तो बच्ची आपके सामने जवान हुई है तो? अच्छा, मेरे सामने पैदा हुई है, जब मैं हुई है मैं उसको देखने के लिए गई हूँ। अच्छा जी, इधर ही सामने घर में? ये अपनी नानी की थी ना, वहाँ पे फिर बाद में रेंट पे तो इधर बाद में आई है ना। अच्छा, अच्छा। पहले वो अपनी अम्मी के साथ ही रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्ची को पैदा होते, जवान होते, बड़ा होते देखा है, किस तरह पाया बच्ची को? क्या आपने उसके अंदर महसूस की थी? बस वो थोड़ी मतलब ना ज़्यादा बातें, किसी आना जाना था नहीं, जाती आती नहीं थी, अपने घर में ही अपने बस बहन भाइयों में खेलना, अपनी नानी के घर जाना और कभी कभार हमारे घर आ जाती, वो भी किसी काम से। किसी से दोस्ती वोस्ती इसकी किसी से नहीं, मेरी बेटी है लेकिन मेरी बेटी से उसकी भी दोस्ती नहीं है। अच्छा। बस जाते थे, सलाम दुआ हो जाती थी, मजलिस वगैरह में जाते थे, सलाम दुआ हो जाती थी ज़ारा से। मैं भी जाती थी, कभी वो नहीं कि हम में आके बैठ जाए, वो अपने अलग अपने कैटी से अपने बहन भाइयों में रहती थी बस। बिल्कुल ठीक है। दुआ के हमसाए जो हैं उनका मौक़िफ़ आपको सुनवा रहे थे और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इस केस में कितनी पेचीदगी हैं कि दिन दिहाड़े, जबकि बिल्कुल घर के सामने, कि अगर यहाँ से कोई अगर बच्ची निकल के सामने भी आती है तो यहाँ जो काम कर रहा है उसको वाज़े नज़र आएगी, लेकिन ये समझ से बाला तारा चीज़ अभी तक, और इसके ऊपर अभी तक कोई ख़ासी पेशरफ नहीं हो सकी कि बच्ची यहाँ से किस तरह ले जाई गई है, आया कि वो ख़ुद गई है या कि उसे यहाँ पे कोई लेने आया था। आपको मज़ीद गली के एंड पे भी जाके मनाजिर दिखाते हैं। अच्छा जी, चौक में मौजूद हैं, जहाँ से तकरीबन चंद कदम के फासले पे जो है वो दुआ ज़ारा का घर है और अगर वहाँ से आप चल के इस साइड पे आते हैं तो ये एक चौक आता है। आपको दिखाते हैं कि इसके लेफ़्ट और राइट क्या है। अगर कैमरा आपको दिखा सके, अल मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक है बिल्कुल सामने। इस डेंटल क्लिनिक पे जो है वो कैमरा नस्ब है, लेकिन बदकिस्मती से उस कैमरे की जो एक्सेस है या उसका जो एरिया है उसके रडार में ये चौक जो है वो नहीं आता।
जिसकी वजह से ये कैप्चर नहीं हो सका कि दुआ बच्ची जो है वो यहाँ से किस तरह गई है, आया कि वो खुद गई है, किसी के साथ ले जाई गई है। ये वो चौक है और अगर इसके आप सामने इनकी गली देखें तो ये गली है और एक राइट साइड पे, इस साइड पे ये रोड जा रहा है, लेकिन इस तरफ जो है वो कोई कैमरा मौजूद नहीं है। तो ये चौक जो है वो रेंजर्स की जानिब से और तमाम तहकीकाती टीम की जानिब से इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया गया है कि हो सकता है गालिब इम्कान यही है कि बच्ची को इसी चौक से जो है वो ले जाया गया है, क्योंकि जिस जगह बच्ची का घर है और उसके सामने बिल्कुल जो है वो अगर मज़दूर जो है वो काम कर रहे थे तो ये इस चीज़ में बड़ी इबाहम मौजूद है कि वो बच्ची को उस जगह से जाके जो है वो कोई ट्रैप करके लेके जाए। तो ये यहाँ तक बच्ची जो है वो खुद आई, कोई किसी ने बुलाया, कोई लेके आया, ये अभी तक वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम आपको दिखा रहे थे, मोहल्लेदारों का भी मौक़िफ़ सुनाया आपको। दुआ के सामने जो रिलेटिव थे, उनके जो हमसाये थे, उन्होंने भी बताया कि दुआ मेरे सामने बच्ची जो है वो पैदा हुई है। और ये भी आपको दिखाया कि किस तरह जो है वो इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए गए उनके वालिद के ऊपर कि वो बच्ची को मारते हैं, लेकिन मोहल्लेदार में से आज तक किसी ने जो है वो कोई आवाज़ नहीं सुनी। और इस सूरत में जबकि उस फैमिली को जहाँ पे ये दुआ बच्ची का घर है, जहाँ पे रहते हैं, उसके नीचे रेंट पे जो लोग रहते हैं, उनको भी तहकीकाती टीमों ने जो है वो उनसे तफ्तीश की, सामने वालों से भी तफ्तीश की। बड़ी आप ये कह लें कि उस तरीके से भी तफ्तीश की गई कि उनको थोड़ा सा आप ये कह लें कि डराया गया होगा या जिस तरह भी मामलात हैं, लेकिन उस सूरत में भी उन हमसायों ने, उन जितने नीचे लोग रह रहे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया और उसके बावजूद भी कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है। तो मोहल्लेदार और उनके घर का एरिया इर्द गिर्द का हमने आपको दिखाया है। इस केस में मज़ीद अभी काम होना बाकी है और देखते हैं कि ये किस मोड़ बैठता है। दुआ ज़ारा के घर के बिल्कुल साथ जो घर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इनके सामने दुआ की नानी का घर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। बताइएगा, दुआ के घर के साथ आप रहते हैं, हमसाये जो होते हैं वो उनको तो सब पता होता है और खुदा न खास्ता इस तरह का कभी वाक़या हो तो वो भी सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं। तो ये बताइएगा, ये इल्ज़ाम है दुआ के वालिद के ऊपर कि वो बच्ची पे तशद्दुद करते थे, मारते थे। अगर वो मारते थे, कभी 2 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, कभी कोई आवाज़ आई हो, कभी कोई ऐसा हमें कोई आवाज़ नहीं आई, हमने कोई मारपीट की आवाज़, शोर शराबे की कोई नहीं हमने आवाज़ सुनी। अच्छा, ऐसा होता है कि जब ये वाक़या हो इस तरह का, जब कुछ तहकीकाती टीमें आती हैं, वो मोहल्लेदारों से, हमसायों से मौक़िफ़ लेती हैं, उनको उस सख्त तरीके से भी सवालात करती हैं, फिर उस दबाव में जो है ना लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो ये नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है हमें, ना हमें किसी से कुछ लेना देना है, ना हमारा कोई ये बच्ची का मामला है, ज़ाहिर है वो हमारी भी बच्ची है और वो है, हमने कोई ऐसे दबाव में या किसी उसमें हम कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला जल्द उसके माँ बाप से उसे मिलाए, इनकी मुश्किल आसान करे, हम तो यही दुआ करते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में ये बता दें, बच्ची कभी सालन देने आती हो, कभी कोई ऐसा मामला आना जाना? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, ना आना जाना हमारा इतना नहीं है। अभी तो हम नए आए हैं, आपको पता है, लेकिन हमने कहीं ऐसे गली में इधर उधर नहीं देखा उसको। मतलब आपको 2 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं और उस दौरान भी बच्ची आपके घर तक नहीं आई? नहीं आई हमारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्ची बिल्कुल सामने रहती है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर नहीं आई। तो बच्ची, आप इनसे अंदाज़ा लगा लें कि वो लाहौर तक कैसे आ गई। ये बड़े एक सवाली निशान है जो कि इस केस में है। आपका बहुत शुक्रिया। और आपको ये दिखाएंगे कि इस घर के जो सामने, दुआ के घर के जो सामने घर मौजूद था, 30 साल पुराने रह रहे थे, और दुआ के जो बिल्कुल साथ घर मौजूद था उनको भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और बाकी दीगर जितने वो यहाँ पे रेंट पे हैं। लेकिन ये 2 फैमिलीज़ ऐसी थीं जो कि यहाँ पे पुरानी रह रही हैं और उनका मौक़िफ़ आपको सुनवाया और आपके सामने रखा है।